अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, आपके अपने चैनल यूट्यूब इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। सो स्टूडेंट, आर यू रेडी फॉर इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विथ आंसर एंड सॉल्यूशन। सो चलिए, मैं आपको जैसे बोली हूँ पिछले वीडियो में कि मैं भी आपका जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का उसके आंसर के साथ मैं आप लोग को बता दे रही हूँ। बस आपको वही क्वेश्चन पढ़ के जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स जो कि कोर्स 1 है वो उसका यूनिट 1 है, उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको, ये बहुत ही कंपलसरी क्वेश्चन है और ये हर साल आता है और ये हर साल आएगा क्योंकि इस सब्जेक्ट का नाम ही है इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है आपको यहाँ पे, डिफाइन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या अंतर है वो आपको बताना है। तो देखिए, मैं यहाँ पे इसका आंसर के साथ अपलोड कर रही हूँ। अगर आप जो बच्चे पास आंसर होगा वो आप अपने आंसर के साथ याद करिए। अगर जिसको मेरे आंसर पसंद आता है तो आप मेरे आंसर के साथ याद करिए, मगर ये क्वेश्चन जो है वो जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे आंसर दिया हुआ आपका, कुछ यहाँ फीचर्स है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का कुछ फीचर्स है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, और आपको लिखना है मेरा आंसर, तो आप स्क्रीनशॉट मार के उसको आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। बहुत ही इजी लैंग्वेज है, एकदम होता है ना, रिलेटेबल है। आप अपने लैंग्वेज में मेरे आंसर को भी लिख सकते हैं। बहुत इजी, आप एक बार 2-3 बार इसको रीडिंग से डालिए तो आपको याद हो जाएगा। बुक का लैंग्वेज जो वो बहुत ही हार्ड होता है, इसमें बहुत हार्ड हार्ड वर्ड दे देता है, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट को वर्ड याद नहीं हो पाता है, आंसर भूल जाते हैं। तो मेरा आंसर जो है वो बहुत ही रिलेटेबल है और बहुत ही कॉमन लैंग्वेज का है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बता दी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, व्हाट इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड व्हाई डज इट अराइजेज। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है और ये क्यों अराइज होता है। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, यहाँ 3 पॉइंट है क्यों ये होता है, प्रॉब्लम अराइज होता है। ये अल्टरनेटिव है। तो ये जो क्वेश्चन है ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है जो कि 3 मार्क्स के लिए मैं आपको बताई थी, वो इसमें आप ये आंसर लिख सकते हैं। फिर आपका एक और क्वेश्चन हो गया कि व्हाट इज इकोनॉमिक। तो व्हाट इज इकोनॉमिक का आपका ये आंसर है। आप गूगल में आपको बहुत सारा आंसर मिलेगा, मगर मेरा आंसर बेस्ट, बहुत ही इजी है, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। देखिए, एक बात और कि देखिए, मैं अकॉर्डिंग टू 4-5 राइटर का देती हूँ। जैसे ना एग्जामिनर जो है ना उसको बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है कि अच्छा बच्चा तो बहुत जानता है, इतना सारा, मतलब अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, अकॉर्डिंग टू रैंचर फिशर, अकॉर्डिंग टू इतना सारा जो ये फिलोसफर है वो लोग को जानता है। अच्छा, मतलब ये सही में पढ़ा है, तो उससे इफेक्ट आपका जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छा इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर के नज़र में, तो वो आपको मार्क्स जो है वो फुल दे सकता है। जैसे क्वेश्चन में 6 मार्क्स का क्वेश्चन, तो वो 6 में 6 देगा। तो आप ये अकॉर्डिंग टू जब मैं ऐसे दिखाती हूँ वो आंसर आप जरूर लिखिएगा। और ये चौथा क्वेश्चन हो गया। देखिए, पहला क्वेश्चन व्हाट इज इकोनॉमिक, दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज इकोनॉमिक, माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस बिटवीन, एंड व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है और अराइजेस क्या होता है। यहाँ पे बोल रहा है व्हाट आर द सेंटर प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक का सेंटर प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस, तीसरा है फॉर whom टू प्रोड्यूस। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पढ़ना है
डिफाइन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, व्हाट आर इट्स अजम्पशन। ठीक है, ये जो मैं टेबल और ये जो फिगर बनाई हूँ, इससे फिगर बोलता है क्वेश्चन में तो आप जरूर बनाइए, क्योंकि फिगर का सिर्फ 5 मार्क्स दे देता है, बाकी आप जो लिखे हैं उसका अलग मार्क्स देगा। फिगर बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर पे। ठीक है, तो आप फिगर, शेड्यूल, टेबल अगर बोलता है क्वेश्चन में तो आप जरूर से जरूर बनाइएगा। ऐसा नहीं कि छोड़ दे, लंबा थ्योरी लिख दिए तो ऐसे मार्क्स नहीं देता है। फुल आपका रिप्रेजेंटेशन कैसा है उस बेस पे भी टीचर जो है वो आपका मार्क्स देता है। तो इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छा आपका मान लीजिए मार्क्स स्कोर करने का तरीका है कि आप फिगर, टेबल जो है हर कोई, मान जो क्वेश्चन में जरूरत है तो आप दीजिए, उसमें बनाइए। कोई शक नहीं कि हाँ नहीं बनाना है। क्वेश्चन में बोला है तो बनाइए, जैसे क्वेश्चन में नहीं बोला कि विथ फिगर के साथ, मगर ये क्वेश्चन है जैसे कि ये क्वेश्चन में बोल रहा है डिफाइन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का, व्हाट आर इट्स अजम्पशन, है ना। इसमें तो नहीं बोला फिगर के साथ एक्सप्लेन करना, मगर ये क्वेश्चन देता है तो आप इसको फिगर और टेबल के साथ ही बनाइएगा, तो आपको जो मार्क्स है वो अच्छा स्कोर हो जाएगा। ठीक है, और फिर फिगर के नीचे आपको ये लिखना है इन द अबव फिगर, इस टाइप से ये कंक्लूजन होता है, इसको आप यहाँ पे ऐसे कंक्लूजन करके दिखा दीजिएगा। ठीक है, और फिर एक और ये क्वेश्चन हो गया आपका, व्हाट डू द पॉइंट आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ पीपीसी इंडिकेट, एक्सप्लेन। ठीक है, तो आपको में ये फिगर दिखाना है, ये पीपीसी अंदर में, ये पीपीसी के बाहर में, ये गुड है। इसका कुछ यहाँ पे समझ में आया आपको। तो ये यूनिट 1 का जो था, यूनिट 1 में मैं आपको कुछ क्वेश्चन दी, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा तो आपका यूनिट 1 का जो इकोनॉमिक्स का है वो आपको इजीली कंप्लीट हो। इससे ज्यादा एक भी क्वेश्चन मत आप पढ़िएगा, मैं बता रही हूँ ना, बस इतना ही क्वेश्चन पढ़ के जाना। तो चलिए हम लोग यूनिट 2 का जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो देख लेते हैं। देखिए, यूनिट 2 में है हम लोग का कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में जैसे कि 32 या 30 क्वेश्चन आता है, तो आपको क्वेश्चंस तो थोड़े ज्यादा पढ़ना पड़ेंगे। बहुत इजी है, मगर आप 1, 2, 3 में पढ़ी, मैं तो पढ़ी, मुझे इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा लगा था, मुझे बिजनेस स्टडी में भी बहुत अच्छा मार्क्स मिला था। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन यूटिलिटी अनयूटिल्स। ठीक है, तो इसका मैं आंसर यहाँ दे दी हूँ। ये ऐसा क्वेश्चन जैसे कि 3 मार्क्स में पूछ लेगा, डिफाइन यूटिलिटी 1 मार्क्स में पूछ लेगा। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एक्सप्लेन। ठीक है, इसका ये फिगर है। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कम्युनिटी। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता है। एक और क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे केस ऑफ वन कम्युनिटी के, जहाँ पे दूसरा रहेगा नाम। ठीक है, उसके बाद आपको ये फिगर डायग्राम करना है, देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। ये क्वेश्चन आता है इन केस ऑफ वन कम्युनिटी, तो आपको ये फिगर लिखना बनाना है, वो लिखना है। ठीक है, ये प्राइस जो है ये फॉल हो रहा है, ये कंजप्शन ऑफ यूनिट है। जब ज्यादा कंजप्शन होता है तो प्राइस जो इंक्रीज हो जाता है, आपको पता है। डिमांड ज्यादा होगा तो सप्लाई ज्यादा होगा, डिमांड कम होगा तो सप्लाई कम हो जाएगा। इसका यहाँ पे टेबल है, ये यहाँ पे इसका कुछ
तो यहाँ पे मैं ये हम लोग का कितना क्वेश्चन हो गया, ये चौथा क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंसेस कर्व एनालिसिस, ठीक है। ये फिगर होगा आपका, ये इसका टेबल हो जाएगा, इसका प्रॉपर्टीज है, फीचर्स ऑफ इंडियन। अब हम लोग यहाँ थ्योरी ऑफ डिमांड में देख लेते हैं, ठीक है, क्या पढ़ना आपको। तो देखिए सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ डिमांड, गिव इट्स अजम्पशन। ये लॉ ऑफ अजम्पशन है, वही क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन नहीं है। इसका ये फिगर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज डिमांड एंड स्लोप डाउनवर्ड लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये सब 6 मार्क्स वाला या फिर 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, 4 मार्क्स वाले में जरूर आता है। आप अच्छे से एक बार मेरे क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, मैं बोल रही हूँ। आप क्वेश्चन जैसे कि 1 मार्क्स वाला या फिर 3 मार्क्स वाला में आपको पूछ सकता है कि जिफिन पैराडॉक्स क्या है, डिफाइन जिफिन पैराडॉक्स, ठीक है। आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, तो ये फिगर के साथ आपको डोनेट करना होगा। फिर यहाँ पे एक लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन इज मूवमेंट इन डिमांड का, ऐसे भी दे सकता है क्वेश्चन में, या फिर इसको और कर में व्हाट डू यू मीन बाय मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व और एक्सप्लेन एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया है, ये आएगा। ठीक है, ये फिगर बना लीजिएगा, ये लिख लीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड कर्व, व्हाट डू यू मीन बाय शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो घबराना नहीं है, ऐसे पूछे, इसका आंसर यही होगा, ठीक है। इसका ये फिगर हो जाएगा, 2 फिगर आपका। फिर जैसे कि आपको 3 मार्क्स या 1 मार्क्स वाला में पूछ सकता है डिफाइन बिटवीन सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कम्प्लीमेंट्री गुड्स, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार। फिर यहाँ पे बोल रहा है व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हाउ इट कैन बी मेजर्ड, ये भी बहुत अच्छी क्वेश्चन है। जियोमेट्रिक मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से हम लोग इसको इलास्टिक ऑफ डिमांड को ये कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला है, दूसरा है जियोमेट्रिक मेथड, यहाँ पे फिगर है। ये कंक्लूजन लिखना जरूर ना भूलें आप। यहाँ टोटल एक्सपेंडिचर हो गया, इसका है टेबल, फिर इसका है फिगर, ये खत्म हो गया। फिर एक और क्वेश्चन है, बोल रहा है सो द वेरियस डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है या लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा तो सिर्फ पूछेगा परफेक्टली इलास्टिक ऑफ डिमांड क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा तो इसका 5 पॉइंट है, ये 5 तरह का डिमांड है, तो 5 पूछ लेगा, या फिर ये इंडिविजुअल भी पूछ सकता है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये थर्ड हुआ, ये फोर्थ हुआ,
ये 5th हुआ। फिर हम लोग यूनिट 3 में आते हैं। यूनिट 3 में देखिए प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम या फिर प्रोड्यूसर बिहेवियर है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन ऑफ फंक्शन, ये क्वेश्चन आपका। इसका कंजप्शन है दूसरा क्वेश्चन है इसमें, व्हाट डू यू मीन बाय लॉ शॉर्ट रन प्रोडक्शन या वेरिएबल पोर्शन और रिटर्न टू फैक्टर। ये तीनों चीज पूछे या मतलब एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है आपको, तो उसमें तीनों में आपको यही आंसर लिखना है। ये आपका टेबल है और ये आपका फिगर है। ये आपका एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ रिटर्न स्केल या लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन। और इसका फिगर है 1 2 3 फिगर है। और इसका ये फिगर नंबर 1 का कंक्लूजन है, ये फिगर नंबर 2 का कंक्लूजन है, ये फिगर नंबर 3 का कंक्लूजन है। और एक क्वेश्चन आपका शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछ सकता है, डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट, या फिर व्हाट इज एक्सप्लिसिट व्हाट इज इम्प्लिसिट, तो आप ये लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन में पूछ सकता है, डिफाइन फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। ये सब 3 मार्क्स या 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है। तो देखिए आप इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं। इसका फिगर है ये। और लास्ट में है, डिफाइन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट एंड एक्सप्लेन देयर रिलेशन। ये फिगर है, ये आपको लिखना है। और एक लास्ट में पूछेगा, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन लास्ट हो गया आपका, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, या फिर इसका क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन एमआर या एआर, या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट आर द कंडीशन फॉर मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। तीनों का क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा। ये फिगर हो जाएगा आपका। यहाँ पे देखिए थ्योरी ऑफ सप्लाई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये आपका फिगर हो गया। और एक ये डिफाइन लॉ ऑफ सप्लाई, व्हाट आर इट्स एजम्पशन। और एक ये, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड हाउ इट कैन बी मेजर्ड। ऐसा क्वेश्चन एक और पीछे पूछा गया था जो ज्योमेट्रिक मेथड वाला था, याद आया। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ लेना है एक बार।
तो ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 4 जो है उसका से आगे का क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो बता दूंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो गया तो मुझे अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये 2 वीडियो देख के जाइएगा एग्जाम पढ़ने से पहले। सॉरी 3, एक मैं इम्पोर्टेंट टिप बताई हूँ और ये 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वीडियो है आपका, तो आप जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, ओके बाय।